एक रोशन सुबह बेंजामिन बनी एक छोटा सा खरगोश जिसकी आंखों में चमक और चाल में हल्का सा उछाल था, घास के किनारे पर फुदकता हुआ ऊपर चला गया। इसके नर्म और फूले कान एक जान पहचान वाली आवाज पर लरज उठे, एक टट्टू जो गाड़ी खींचते हुए सड़क पर जा रहा था। ये मिस्टर और मिसेज मैकग्रीगर थे जो सैर पर निकले थे, उनके चेहरे खुशी से जंगल की तरफ से मोड़े हुए थे। बेंजामिन ने उन्हें गुजरते हुए देखा और जैसे ही वो यकीन कर बैठा कि वो जा चुके हैं, वो जंगल की तरफ फुदकने लगा जहां इसके रिश्तेदार रहते थे। ये जंगल खरगोशों के लिए एक जन्नत थी जहां नर्म और गर्म बिल्लों का घर था। बेंजामिन का इरादा अपने कजन्स फलापुसी, मोपुसी, काटनटेल और पीटर से मिलने का था, जो अपनी मेहरबान मां मिसेज रबट के साथ रहते थे। उनका बिल सबसे साफ सुथरा और आरामदेह था। मिसेज रबट बहुत होशियार खातून थीं, वो खरगोश की ऊन से दस्ताने बनाती और यहां तक कि लेवेंडर और खरगोश का तंबाकू भी बेचती थी। बेंजामिन को अपनी पुरानी खाला से मिलने से ज्यादा दिलचस्पी जवान पीटर से मिलने में थी। चुपके से वो एक बड़े सनोबर के दरख्त के अर्द गिर्द घूमा और तकरीबन सीधा पीटर रबट के सर पर गिर पड़ा। पीटर अकेला बैठा था, कुछ उदास नजर आ रहा था और उसने सिर्फ एक सादा सुर्ख रुई के रुमाल का लिबास पहना हुआ था। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, पीटर? बेंजामिन ने हैरत से पूछा। पीटर ने एतराफ किया कि वो मिस्टर मैकग्रीगर के बाग के एक पतले से बचकर निकलने के बाद वहां के भौतिया पतले ने अपने पास रख लिए थे। बेंजामिन ने पीटर को यकीन दिलाया कि आज बाग महफूज होगा क्योंकि मिस्टर और मिसेज मैकग्रीगर अपनी सैर पर हैं। पीटर का मूड कुछ बेहतर हुआ और उसने कहा कि शायद एक चहलकदमी इसके लिए अच्छी होगी। हाथ में हाथ डाले दोनों कजन्स पत्थर की दीवार पर चढ़ गए जो जंगल को वसी बाग से जुदा करती थी। वहां भौतिया पतले पर पीटर का कोट और जूते मौजूद थे, जिनके ऊपर मिजाहिया तौर पर मिस्टर मैकग्रीगर की पुरानी टोपी रखी थी। बेंजामिन ने तजवीज दी कि गेट के नीचे से घुसने के बजाय, जैसा कि पीटर ने पहले गलती की थी, वो एक दोस्ताना नाशपाती के दरख्त से बाग में उतर सकते हैं। थोड़ी सी गिरने के बाद वो जल्द ही खुद को सब्जियों और फूलों के गमलों के दरमियान आहिस्ता से कदम रखते हुए पाया। जैसे ही वो बाग में आगे बढ़े, उन्होंने कई जगहों को देखा जहां पीटर बमुश्किल मिस्टर मैकग्रीगर के चुंगल से बचा था। उनकी खुशी की इंतहा ना रही जब उन्होंने देखा कि बाग में बहुत सी चीजें बिखरी हुई थीं, यहां तक कि आखिरी बागी पार्टी से बचे हुए प्याज भी। बेफिक्र होकर वो बाग में घूमते रहे और आखिरकार एक उल्टे हुए पानी के डोल के करीब पहुंचकर थोड़ा पानी छिड़कते हुए अपनी प्यास बुझाई। दोनों खूब हंसे, ये जानते हुए कि उन्होंने एक बार फिर अपने सादा लेकिन मेहमान नवाज मेजबानों मैकग्रीगर्स को चकमा दे दिया। यूं दो छोटे खरगोशों ने एक मुहाफिज बाग की अजीब और गरीब जगहों में भी खुशी और मुहिम जोई पाली, जो सूरज मक्खियों से घिरा हुआ था और जहां चालाक चूहों और चहचहाते परिंदों की पुरसुकून जिंदगी गूंजती थी।